किसने सोचा था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि खिलौना मंकी द्वारा बुलाया गया एक बुरा शगुन था। जैसे ही वह ड्रम बजाता है, अगले ही पल किसी न किसी पर मुसीबत आ जाती है। यह हाल ही में आई हॉरर फिल्म का राक्षस है, जिसे एक डरावने नोवेल से बदलकर नया हॉरर मॉन्स्टर बनाया गया है। फिल्म में होने वाली तरह तरह की अजीब मौतों को अपग्रेडेड डेथ गॉड कहा जाता है। अगर आपको हॉरर पसंद है तो इसे मिस मत करना। खून से सना एक पुलिस वाला खिलौने की दुकान में घुसा और वह अपने हाथ में पकड़े अजीब खिलौना मंकी को बेचना चाहता था। दुकान का मालिक उसके परफॉर्मेंस को आजमाने वाला ही था कि अगले ही पल खिलौना मंकी ने ड्रम बजाया और पुलिस वाला डर के मारे सन्न रह गया। जैसे ही म्यूजिक रुका, एक चूहे ने रस्सी काट दी और सील किया हुआ स्टील मालिक के पेट को चीरता हुआ निकल गया। यह देखकर पुलिस वाला टूट सा गया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और उस खिलौना मंकी को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन वह उसके ही बेडरूम में दिखाई दिया। फिर हम हेल और बेल को देखते हैं, जो जुड़वा भाई थे। हेल 3 मिनट पहले पैदा हुआ था, लेकिन उसके भाई का असर उसकी पूरी जिंदगी में दिखाई देता था। उनकी माँ कहती थी कि उनके पिता एक दिन और एक रात से गायब हैं। उसे शक था कि वह किसी औरत के साथ भाग गया है। हेल ने फैसला किया कि वह अपना सारा सामान साफ करेगा। सीढ़ियों से जाते समय दोनों भाइयों को गलती से एक खिलौना मंकी मिला। हेल जिज्ञासु था और फिर उसने उसे घुमा दिया। अगले ही पल मंकी ने अपने डरावने दांत दिखाए और उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी घूमने लगी। बेल को कुछ अजीब लगा और उसने उसे अपने भाई की ओर फेंक दिया। फिर अगली सुबह नौकरानी उसके भाई को खाने पर ले जाने वाली थी। बेल हैरान रह गया जब उसने देखा कि वही खिलौना मंकी कार में फिर से दिखाई दे रहा है। उसके दिल में बुरा सा एहसास हुआ, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी कि लड़का शेफ के कूल कुकिंग स्टाइल में खो गया। तभी हम देखते हैं कि कार में रखा खिलौना बंदर ढोल बजाने लगता है और अगले ही पल शेफ के हाथ से चाकू उड़ता है और नौकरानी की गर्दन काट देता है। किसी ने नहीं सोचा था कि हादसा इतनी अचानक आएगा। और फिर दोनों भाई माँ के साथ नौकरानी के अंतिम संस्कार में गया। बाद में माँ ने दोनों बच्चों को समझाया कि हर कोई मौत से नहीं बच सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सपनों में चुपचाप मर जाते हैं और कुछ अलग अलग हादसों का शिकार होते हैं। खुद को संभालने से बेहतर है कि हर पल को जिया जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल पहले क्या आएगा, सुबह या हादसा। हेल का भाई अपने छोटे कद की वजह से अक्सर क्लासमेट्स द्वारा परेशान किया जाता था। बेल ने भी अपने भाई की मदद नहीं की, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। फिर अगले दिन स्कूल में उसने देखा कि उसके बैग की किताबों की जगह खिलौना बंदर रख दिया गया है और सबने उसका मजाक उड़ाया और फिर खाने के समय उसे फिर से पीटा गया। गुस्से में उसने खिलौना बंदर के सामने अपने भाई को बद्दुआ दी और तभी बंदर ने अपने दांत दिखाए और उसी समय बेल घर लौटा और खिलौना बंदर ने ढोल बजाया। बेल ने देखा कि उसकी माँ मुश्किल से करवट बदल रही है। जैसे ही लकड़ी की छड़ी गिरी, माँ खून से लथपथ हो गई और दृश्य बदलते ही उसकी माँ ताबूत में पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत अचानक आर्टरीज के सख्त हो जाने से हुई है। बेल यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाया और कई बार सभा में खड़ा होकर सोई हुई सी लग रही माँ को जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। बेल के पिता बहुत पहले ही बदनाम होकर गायब हो चुके थे और अब दोनों भाई अनाथ हो गए थे। उनका इकलौता चाचा उनका कानूनी अभिभावक बना, लेकिन हेल के दिल में डर बैठ चुका था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ की मौत का संबंध उस खिलौना बंदर से है। डर के मारे उसने खिलौने को टुकड़ों में काट दिया और पैक किया और डस्टबिन में फेंक दिया। फिर अगले दिन चाचा दोनों भाइयों को उनके गांव ले गया। हेल को लगा कि अब सारे बुरे सपने खत्म हो गए, लेकिन उसी रात उसने खिड़की के शीशे से फिर उस खिलौना बंदर को देखा। उसके दिल का डर कभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने भाई बेल को सब कुछ बता दिया। यह एक शैतानी बंदर है जो हादसों के जरिए अपने रिश्तेदारों को मार देता है, लेकिन बेल ने उस पर भरोसा नहीं किया और सच्चाई परखने का फैसला किया। अगले ही दिन नंबर 2 हादसा हुआ। जब उनका चाचा जंगल में कैंपिंग कर रहा था, तब घोड़ों से कुचलकर उसकी मौत हो गई। इस बार बेल को भी उस खिलौना बंदर की दहशत समझ आ गई। दोनों ने उसे एक डिब्बे में बंद किया और कुएं में फेंक दिया। 25 साल बीत गए और अब हेल बड़ा हो गया और सुपरमार्केट में सेल्समैन का काम करने लगा। हालांकि इन सालों में उसके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, फिर भी वह निश्चिंत नहीं हो पाया। वह अपने बच्चे से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलता था और उसकी पत्नी ने कुछ साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। वह खिलौना बंदर उसके लिए एक भयानक बुरे सपने जैसा था जो हर रात उसे सताता था। वह चैन से सो नहीं पाता था। तभी एक दिन अचानक उसे अपने भाई का फोन आया। दोनों की चाची एक हादसे में मर चुकी थी। वह भयानक बंदर वापस आ गया था। उसी वक्त हेल अपनी एक्स वाइफ की विला में था। फोन रखते ही अचानक छत से ऐसी गिर पड़ा, धमाके की चिंगारियां सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी और उसकी एक्स वाइफ की मौत हो गई। हेल को यकीन हो गया कि उसके भाई की बात सच है। उसने तुरंत अपने बच्चे से दूरी बनाने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी हादसा न हो जाए। लेकिन उसका बेटा पीटर सेफ था। पीटर को पहले ही एहसास हो चुका था कि उसके पिता ठीक नहीं है। माँ और दादी की मौत ने उसे परिवार के श्राप का आभास करा दिया था। उसने अपने पिता के साथ मिलकर सच्चाई जानने पर जोर दिया। आखिरकार हेल उसे अपनी चाची के पुराने घर ले गया। वह घर काफी समय से बिक्री के लिए था। चाची के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए यह संपत्ति हेल को मिलनी थी। लेकिन बेल कई सालों से गायब था, इसलिए हेल को खुद ही विरासत की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। बिक्री के दौरान
दौरान उसे चाची की मौत की पूरी कहानी पता चली। उस वक्त बूढ़ी औरत घर में सो रही थी और तभी बाहर से अजीब आवाज आई। उसने पिस्तौल उठाई और तलाशी लेने लगी। नीचे उतरते वक्त ऊपर से एक लकड़ी का तख्ता गिरा। सौभाग्य से वह बच गई। बस मछली का कांटा उसके चेहरे में फंस गया था, जिसे उसने दर्द सहते हुए निकाला। तभी उसे गैस की गंध आई। उसने उठकर देखा, लेकिन गलती से लाइट का स्विच ऑन हो गया और उसके सिर में आग पकड़ गया। घबराकर वह दरवाजे की ओर भागी। कहना पड़ेगा कि उसकी मौत बहुत अजीब थी, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट ने बताया कि इलाके में हाल ही में और भी अजीब हादसे हो रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को चश्मा सांप ने काट लिया, जबकि इस इलाके में ऐसे सांप नहीं होते। हेल को यकीन हो गया कि यह सब उसी खिलौना बंदर की वजह से है। उसे डर था कि एजेंट के साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। एजेंट ने जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक शॉटगन चली और वह टुकड़ों में बदल गई। इस हादसे के बाद पुलिस फिर आई, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले ही थे और तभी कमरे में फोन बजा। सामने बेल था। वह हंसते हुए पूछ रहा था कि डर कैसा लग रहा है। असल में सारे हादसे बेल की वजह से ही हो रहे थे। 20 साल पहले दोनों भाइयों ने खिलौना बंदर को कुएं में फेंक दिया था। बेल को अचानक मां की मौत याद आ गई और उसने सोचा कि क्या यह उसके भाई हेल की गलती नहीं थी, क्योंकि उसने श्राप के नियम को समझ लिया था। बंदर उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता जिसने उसे घुमाया हो, बल्कि उसके परिवार को हादसों का शिकार बनाता है। बेल अगले ही रात उस जादुई खिलौना बंदर को वापस लेने वाला था। उसने सिर्फ खिलौने की चाबी देखी और उसे यकीन हो गया कि वह बंदर को पालेगा, क्योंकि उसे हर पल उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। एक दिन उसके दोस्त को एक पार्टी में वही खिलौना बंदर मिला और उसके बाद पूरे इलाके में हादसे होने लगे। बेल उस बंदर से हेल को मारकर अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन यह तरीका बहुत अजीब था। इसलिए उसने एक और खतरनाक योजना बनाई। वह चाहता था कि हेल अपने बच्चे को एक खास अपार्टमेंट में ले जाए, लेकिन हेल धोखा नहीं खाया और फोन काट दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर बेल का दोस्त पुलिस वाले का भेष बनाकर खड़ा था। उसने बंदूक तानकर पिता और बेटे को साथ चलने को मजबूर किया। होटल पहुंचते ही उसने अजीब शर्त रखी कि पीटर अंदर जाए और हेल बाहर इंतजार करे। पीटर भी परिवार के श्राप से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह मान गया। अंधेरे कमरे में उसने अपने पिता के मुंह से उसके जुड़वां भाई की कहानी सुनी। बेल की योजना बहुत सरल थी। वह पीटर से खिलौना बंदर की चाबी घुमवाना चाहता था, ताकि उसके पिता हेल के मरने की संभावना बढ़ जाए। बेल ने अपने भतीजे से कहा कि यह उसके दादा की छोड़ी हुई विरासत है और पारिवारिक परंपरा के अनुसार हर पीढ़ी को इस श्राप को तोड़ने के लिए स्विच घुमाना पड़ता है। पीटर ने इस बात पर विश्वास कर लिया और बिना हिचकिचाए स्विच घुमा दिया। अगले ही पल खिलौना बंदर ने ढोल बजाने शुरू कर दी और नीचे खबर का इंतजार कर रहा हेल अचानक महसूस करता है कि उसके सिर के ऊपर कुछ हिल रहा है। जैसे ही खिलौना बंदर ढोल बजाने लगता है, पिस्तौल अचानक चल जाती है। सौभाग्य से इस बार कोई सीधा हादसा नहीं होता, लेकिन दोनों को जल्दी ही कुछ गड़बड़ लगती है। तभी मधुमक्खी पुलिस वाले के मुंह में घुस जाती है और वह वहीं मर जाता है। फिर हेल पूरी ताकत से दौड़ता है और अपने बेटे को पुकारता है। बेल को एहसास हो जाता है कि योजना उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। गुस्से में वह सोचता है कि बंदर ने उसका साथ छोड़ दिया है और वह पागलों की तरह चाबी घुमाने लगता है। साथ ही चाहता है कि बंदर फिर से ढोल बजाए, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसका विरोध करती है और दोनों ओर से कुछ भी काबू में नहीं रहता और बेलर को सीधे बाहर फेंक दिया जाता है और खिलौना बंदर मानो गुस्से में आ जाता है। वह ढोल इतनी तेजी से बजाने लगता है जिसकी गति पहले से 10 गुना होती है। बेल समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह खिड़की से बाहर देखता है तो आसपास के सारे घर आग में जल रहे होते हैं। अगले ही पल उसका होटल भी आग की लपटों में घिर जाता है और एक के बाद एक लाशें आसमान से गिरने लगती हैं। इसी समय हेल वहां पहुंचता है और तुरंत समझ जाता है कि यह पूरा नरसंहार उसके भाई की वजह से हुआ है। बेल अपने दिल में भरी नफरत उगल देता है और कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हेल ने मां को मारा था। हेल कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहता है और अचानक उसे अपनी मां की बातें याद आती है कि हर इंसान को मौत का सामना करना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। मां ने कहा था कि भले ही बेल दुखी हो, लेकिन दुनिया में उसके और भी जरूरी रिश्ते हैं। आखिरकार हैं अपने भाई की बातों से पिघल जाता है और नफरत छोड़कर नई जिंदगी अपनाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है, खिलौना बंदर का लकड़ी का हथौड़ा गिरता है और बेल का सिर दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद पिता और बेटा होटल से निकल जाते हैं। यह सोचना भी मुश्किल है कि इस बंदर ने पूरे शहर की लगभग आधी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। हेल फैसला करता है कि वह इसे सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाएगा, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि जहां खिलौना बंदर बंद किया गया था, वहां हादसे अब भी रुक नहीं रहे हैं। यहीं पर मॉन्स्टर मंकी की कहानी खत्म होती है। फिल्म की कहानी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसका मतलब साफ है। यह बंदर जिंदगी में अचानक आने वाली बदकिस्मती का प्रतीक है, जो बिना किसी वजह के लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असल जिंदगी में होता है। आखिरी बात यही है कि हेल की मां की सोच बिल्कुल सही थी। हादसा और कल किसी को नहीं पता कौन पहले आएगा, इसलिए वर्तमान को संजोकर जीना ही सबसे सही है। बस आज के लिए इतना ही।